बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे शलजम के बारे में। शलजम जो है विटामिन सी का ख़जाना है। तासीर के लिहाज से ये गर्म तर है। बीमारियों के लिए मोतदल, हल्की और जूद हज़म ग़िज़ा है क्योंकि ये बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है और शलजम का शुमार जो है बरसीर की मशहूर सब्जियों में किया जाता है। ये वो वाहिद सब्ज़ी है जिसे खाने के अलावा चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको पंजाबी में गोंगलू कहते हैं। तो गोंगलू जो है वो बाज़ औक़ात दूसरे का उल्टा नाम लेने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसको इंग्लिश में टर्निप कहते हैं, उर्दू में शलजम और पंजाबी में गोंगलू। तो इसलिए ये वाहिद सब्ज़ी है जिसको चढ़ाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब्ज़ी जो है मौसम सरमा में ज़्यादातर दस्तयाब होती है। इसकी काश्त अगस्त और नवंबर में होती है और इसके अलावा जुलाई में भी इसकी काश्त की जाती है। शलजम एक जड़ होती है लेकिन इसको अंदर से जो है रंगत सफ़ेद होती है। बाहर जिस तरह मर्जी इसका कलर हो लेकिन अंदर से हमेशा ये सफ़ेद ही होती है। शलजम को कच्चा भी खाया जा सकता है और उसे पकाकर भी खाया जाता है। अक्सर घरानों में तो इसे उबालकर इसकी भुजिया बना ली जाती है, लेकिन उबालकर इसका पानी जब निकालते हैं तो इसके अंदर जो हयातीन और विटामिन वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको उबाले बगैर ही आप दम पे पका लें। तो ये कि ज़्यादा देर अगर इसे पकाएं तो फिर भी इसके अंदर मौजूद जो हयातीन है वो ज़ाया हो जाते हैं। इसका जायका तो बढ़ता है लेकिन हयातीन जो है वो कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसे नॉर्मल आंच पे ही आप पकाएं। गोश्त और शलजम को मिलाकर भी पकाया जाता है। बाद लोग शलजम गोश्त खाते हैं, इसको मिलाकर रात भर के लिए बाद लोग पकाते हैं और इस जो डिश है उसको शबदेग कहा जाता है। ये काफ़ी लजीज होती है लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत मैं पहले भी बता चुकी कि ग़िज़ाइयत जो है वो कम हो जाती है। दूध के साथ मिलाकर इसकी फिरनी भी तैयार की जाती है। शलजम जो है वह कब्ज़ कुशा और जूद हज़म होता है। दिमाग और इसकी जो बिनाई है आँखों की उसकी को तक़वियत देता है, तेज़ करता है। इसके खाने से मुसलसल इस्तेमाल करने से जिगर जो है वो दुरुस्त काम करता है, उसका फेल दुरुस्त हो जाता है और तेज़ हो जाता है। इससे भूख भी लगती है। शलजम के इस्तेमाल से हमारा खून साफ़ रहता है और नया खून पैदा होता है। इसे कच्चा खाने से बिनाई जो है वो बढ़ती है। बीमारियों के लिए ये नहायत ही हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्द हज़म हो जाता है। शलजम जो है वो बलगम खारिज करने का बायस बनता है, यानी कि खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है। चाहे वो बलगमी हो या दूसरी, इसको इस्तेमाल करने से खांसी में भी अफाका होता है। इसकी ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसे नरम आंच या कम पानी डालकर ही पकाया जाए ताकि इसके अंदर मौजूद सेहत बख्श अज़ा और हयातीन जो है वो ज़ाया ना हो। इसके पानी को पकाकर फेंकना नहीं चाहिए। अगर हमने इसके ग़िज़ाई अज्जा जो वो हासिल करने हैं तो इसके पानी को भी इस्तेमाल करना चाहिए। शलजम के बीज जो है वो सुर्ख स्याह कलर के होते हैं और हर लिहाज से ही शलजम के मुकाबले में बीजों में ज़्यादा ताकत, असरात और ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये बेहतरीन एक ग़िज़ा है, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा चेहरे की रंगत को निखारते हैं और इसी वजह से उपनों में भी इनके बीजों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक शलजम हयातीन जीम या विटामिन सी का ख़जाना है। इसमें एक वक़्त में 3 हयातीन पाए जाते हैं, यानी हयातीन अलिफ, बे और जीम जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। छोटे बच्चों को विटामिन सी की गोलियां देने की बजाय अगर शलजम का रस इस्तेमाल करवाया जाए तो इनमें विटामिन सी की कमी जो है वो नहीं होती और उससे विटामिन सी की कमी से होने वाले जो अमराज हैं उनसे भी बच्चे महफूज रहेंगे। शलजम के पत्तों में हयातीन अलिफ पाया जाता है, इसलिए बिनाई की कमज़ोरी दूर करने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है और जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी अज्जा जो होते हैं और फासद मादों को खारिज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खून को साफ़ करता है और हमारे गुर्दों को भी साफ़ कर देते हैं इसके जो पत्ते होते हैं। शलजम हर तरह से फ़ायदेमंद है। शलजम खुद भी, इसके बीज भी, इसके जो पत्ते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। शलजम बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल से मौसमी खांसी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो सुर्ख शलजम होता है उसमें फौलाद की मिकदार ज़्यादा होती है
चूँकि इसमें बेशुमार फ़ायदे पाए जाते हैं, इसलिए इसको साल भर इस्तेमाल करने के लिए इसको खुश्क करके इसका अचार भी बनाया जाता है, जो कि बहुत लजीज होता है और सारा साल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम को सादा भी पकाया जाता है, थोड़े से चंद पत्ते पालक के डालकर, तो इसका सालन बनाएं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। शलजम की थोड़ी सी जो बाद शलजम जो होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं, तो शलजम के सालन में फिर थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला के भी बना के इसका लजीज सालन तैयार किया जाता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए।